हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। करीब 1.5 साल पहले मैंने एक फ़िटनेस का रूल सीखा था जो कि आज के टाइम मेरे को बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। अगर मैं कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करता हूँ या अगर मेरे साथ के कोई फ्रेंड लोग अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो मैं ये रूल उनको ज़रूर बताता हूँ। और मैंने सोचा कि ये रूल आप तक भी मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ती है। तो अगर आप फिटनेस का कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने जा रहे हो या अगर आप जिम ज्वाइन करने जा रहे हो या अगर खुद से भी अगर आपके अंदर से आए कि नहीं मुझे फ़िट रहना है, तो अगर आप खुद से फ़िज़िकल एक्टिविटी करने जा रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने जा रहे हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो या आगे जाकर हमें किसी भी तरह का नुकसान ना सहना पड़े। तो इस रूल को बोलते हैं 4S रूल, जिसमें पहली चीज़ जो है वो आती है सेफ्टी। जब भी हम कोई भी ऐसी चीज़ करने जाते हैं जो अननोन होती है, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, तो सबसे पहली चीज़ हमें जो करनी चाहिए वो यही कि हम ये जानें कि हम उसको किस तरह से सेफली परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से हम उसमें सेफ्टी का एक रोल निभा सकते हैं। मतलब किस तरह से हम खुद को सेफ रख सकते हैं और सेफली किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी वर्कआउट या किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। लाइक अगर आप जिम जाते हो या खुद से कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप ये जानो कि इस चीज़ को करने से पहले क्या क्या मुझे सेफ्टी बरतनी चाहिए ताकि मुझे कोई इंजरी ना आ जाए या कोई चोट ना लग जाए या कोई बोन फ्रैक्चर ना हो जाए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सेफ्टी का होना किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी एक्टिविटी में हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड चीज़ है स्ट्रेचिंग। जब भी हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करने जाते हैं तो हमें अपनी बॉडी को वार्म अप देना चाहिए, यानी हमें खुद को स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। लाइक अगर आप कोई हैवी या कोई ऐसी एक्सरसाइज करने जा रहे हो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत मतलब रोल है, उसमें फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, और आप बिना स्ट्रेचिंग करे, बिना वार्म अप करे अपनी बॉडी को अगर उस एक्सरसाइज को करते हो, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको कोई इंजरी हो जाए या कोई फ्रैक्चर आ जाए। तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज करने जाते हो या जब भी आप जिम जाते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो जहाँ पे आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना चाहिए, बॉडी में वार्म अप लाना चाहिए। मतलब अपनी बॉडी को एक वार्म अप के मतलब वार्म अप करना चाहिए आपकी बॉडी को, और जितना हो सके आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो और मतलब अपनी बॉडी को आप वार्म कर दो पूरी तरह से, ताकि आप कोई भी एक्सरसाइज करो तो आपको कोई इंजरी ना आए, कोई भी चोट आने का खतरा जो है वो कम हो जाएगा। तो थर्ड चीज़ जो है वो है सस्टेनेबिलिटी। अब अगर आप कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हो, लाइक अगर आप जिम भी जा रहे हो, तो इसमें सस्टेनेबिलिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप घर पे भी अगर आपने सोचा है कि आप एक्सरसाइज करोगे या आप वर्कआउट करोगे या रनिंग पे जाओगे या वॉक पे जाओगे, तो इसमें सस्टेनेबिलिटी लाना है, एक कंसिस्टेंसी को फॉलो करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में कोई भी अगर आप अपने आप को गोल देते हो फिटनेस में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, उसमें कंसिस्टेंसी को बनाओ। चाहे वो यूट्यूब हो गया या कोई भी एक्टिविटी हो गई या कोई भी नई हैबिट हो गई, तो फर्स्ट टाइम ये मैटर नहीं करता कि आप उसमें मतलब कितना फोकस से आप उस चीज़ को कर रहे हो, या आप कितना, अगर आप जिम की बात करो तो आप कितना वेट या कितना मतलब हैवी चीज़ें लिफ्ट कर पाते हो, ये चीज़ स्टार्टिंग में मैटर नहीं करती।
जो चीज़ मैटर करती है वो है सस्टेनेबिलिटी, कि आप कितने दिन तक उसको सस्टेन कर पाते हो, कितने दिन तक अपने जो भी आपका हैबिट है उसको ले जा पाते हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाओ और आप इस चीज़ को एक लाइफ टाइम हैबिट बनाओ। अगर आप इसको हैबिट बना पाते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप आगे तक इसको फॉलो करोगे और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपको कंसिस्टेंसी और सस्टेनेबिलिटी के साथ अपना जो भी आपका हैबिट आपने चूज़ करा है फिज़िकल एक्टिविटी में उसको लेकर चलना है। और फोर्थ चीज़ आती है, यानी हमारा फोर्थ एस आता है, वो है स्ट्रेंथनिंग। यानी अब आता है कि आप अपने बॉडी में, मतलब आप खुद में स्ट्रेंथ बढ़ाने पे फोकस करो। जैसे अगर आप स्टार्टिंग में आए, मान लो आपने सेफ्टी का भी ध्यान रखना, आपने स्ट्रेचिंग भी करी, आप सस्टेन भी कर गए, आप 2-3 महीना किसी भी हैबिट को आप ले गए, आप 2-3 महीना जिम में टिक गए या किसी भी इंस्टीट्यूट में आपने 2-3 महीना टाइम बिता लिया, तो अब जो चीज़ आती है वो है स्ट्रेंथनिंग। यानी अब आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने पे फोकस करो। लाइक पहले अगर आप 5 के डंबल उठाते थे या 10 के डंबल उठाते थे, तो 2-3 महीने तक आप सेम ही वेट से एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे रिज़ल्ट नहीं आएगा। आपको अब क्या करना है, अब आपको अपने मसल्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए या और उसको पहले से बेहतर बनाने के लिए आपको और वेट लिफ्ट करना पड़ेगा और वेट को उठाना पड़ेगा। अपने स्ट्रेंथ जो है भी है, आपकी पुरानी स्ट्रेंथ है, उसको और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है आपकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। तो ये 4 ऐसे है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई भी फिटनेस इंस्टीट्यूट या जिम में जा रहे हो तो इस 4 एस को फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो स्टार्टिंग में अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो आपको ये बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि 4S क्या होता है। सेफ्टी, स्ट्रेचिंग और सस्टेनेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग, ये 4S अगर आप फॉलो करते हुए किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो आपको चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको कोई इंजरी आएगी या किसी भी तरह की जो समस्या है वो आपको आएगी। तो होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मैंने बहुत पहले सीखा था वो आपको भी हेल्पफुल होगा, कुछ वैल्यू मिला होगा इस इन्फॉर्मेशन से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखते हो तो प्रीवियस वीडियोस देखकर और अभी की वीडियोस को देखकर आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो, ताकि क्या चीज़ और इम्प्रूव करनी चाहिए उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं। और इसी तरह मैं वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।